से तो जय भीम, जय भारत। मैं धर्मेंद्र कुमार भास्कर और सबसे पहले मैं अपने मसीहा, अपने पुरखे मानवर काशीराम साहब जी के जयंती पर उनको याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज उनके संघर्षों और अतीतों पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, मानवर काशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को रोपड़ ज़िले में हुआ था। मानवर काशीराम साहब के पिताजी का नाम हरि सिंह और माताजी का नाम बिशन कौर था। जब मानवर काशीराम साहब जन्म लिए उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, जो कुरीतियाँ थी, हम देखते हैं कि उस समय भी वहाँ जो पंजाब स्टेट है, जो पंजाब राज्य है, वहाँ पर जुट्ठा बांधने का यानी बाल बड़े करते हैं और बांधते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ अगर इतिहास की परिदृष्टि में तो मानवर काशीराम साहब उस जुट्ठा को बचपन में कटवा देते हैं। तो माँ कहती है कि ये हमारे यहाँ की परंपरा है। तो कहते हैं कि जो परंपरा थोपी गई है उन परंपराओं को हम क्यों अपनाते आ रहे हैं बिना तर्क के, बिना सोच के। तो मानवर काशीराम साहब का जो जीवन चरित्र था पहले से ही यानी सोचने तर्कवादी था। साथियों, मानवर काशीराम साहब की शिक्षा दीक्षा होने के बाद मानवर काशीराम साहब DRDO वैज्ञानिक अन्नपूर्णा में BSc करने के बाद सिलेक्शन हो गया। लेकिन उसी दरमियान में एक वहाँ घटना हुई। घटना पूना में ये हुई कि उस समय महात्मा ज्योतिबा फूले जी और तथागत बुद्ध की जयंती को लेकर के वहाँ घटना हुई। घटना ये हुई कि वो जो जिस जगह पे थे वहाँ जब तथागत बुद्ध और महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती की छुट्टी थी उसको रद्द कर दिए थे। तो वहाँ के 4th क्लास के कर्मचारियों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। हालांकि वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1 क्लास की नौकरी कर रहे थे और वो कांशीराम साहब 1 क्लास की नौकरी कर रहे थे। और मानवर काशीराम साहब से वो लोग जाते हैं, बताते हैं कि हमारे फूले साहब और तथागत बुद्ध की जयंती की जो छुट्टी थी उसको रद्द कर दी और हम लोग जयंती की छुट्टी भी मांग रहे हैं और तो जयंती की छुट्टी नहीं दे रहे हैं और हमको नौकरी से भी निकाल दिए। तो मानवर काशीराम साहब जाते हैं और उनसे इस विषय में बातचीत करते हैं जो वहाँ के अधिकारी थे। लेकिन उन अधिकारी को ये समझ में नहीं आया था कि ये एक गोरा चिट्ठा अच्छा खासा कदकाठी का आदमी है। उनको ये पता नहीं था कि ये एक अछूत है, ये काशीराम साहब। तो उनको कहते हैं कि तुमको क्या ज़रूरत है, तुम क्यों बुद्ध और फूले के चक्कर में पड़े हो। तो वो ये कहते हैं कि देखिए जो मैं कह रहा हूँ उसको आप मान जाइए। तो जब वो अधिकारी नहीं सुनते हैं तो इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा देखा कि मानवर काशीराम साहब जिस प्रकार से वो बर्ताव करते थे उस प्रकार से बर्ताव किया और मानवर काशीराम साहब ने उसको वहीं पे पिटाई की और फिर आंदोलन हुआ और फूले और बुद्ध की जयंती पर छुट्टियाँ मिली। लेकिन मानवर काशीराम साहब उसी घटना के परिप्रेक्ष्य